बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कन्फॉर्मल मैपिंग से है। प्रूव दैट द रिजल्टेंट ऑफ टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी हमको ये प्रूव करना है कि जो हमारे दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैं वो अगेन जो होंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए तो यहाँ पर बाइलिनियर होगा। यहाँ पर तो दो अगर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा यानी प्रोडक्ट होगा वो भी जो होगा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम दो पहले तो कंसीडर करेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग डेफिनेशन जानते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, उस बेस पर यहाँ पर हम दो ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे। तो इसी चीज़ को मैं लिख भी देना चाहिए। कंसीडर टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन T1 and T2 डिफ़ाइन वाई। और इस तरीके से वो डिफ़ाइन है जैसे कि हम नीचे यहाँ डिफ़ाइन करेंगे। जैसे T1 और जो Z मिलेगा, Z जो है वो Z प्लेन के जो भी पॉइंट हैं उनका इमेज जब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो वो Z प्लेन के जो इमेज आएंगे वो यहाँ पर W प्लेन में, या फिर हम एक ज़ीटा प्लेन ले लेते हैं क्योंकि मैं W भी लेना होगा अभी। तो ज़ीटा प्लेन में माना कि उसका इमेज आता है। तो ज़ीटा को हम लोग जो कि 6 लेटर होता है ग्रीक अल्फ़ाबेट का, उसको Z से मिलता जुलता थोड़ा सा बनाते हैं। तो ऊपर से ऐसे करके मोड़ के और यहाँ पर ऐसे ला के नीचे थोड़ा सा फैला के और मोड़ के और नीचे की तरफ जैसे हमारा ई होता है इस तरीके से मोड़ के थोड़ा सा छोड़ देते हैं। यानी Z से थोड़ा सा मिलता जुलता होता है ज़ीटा। यानी कोई भी नोटेशन हो सकता है उसका, आप कुछ नहीं, आप इसे W कर लो और जो अभी हम लोग लिखेंगे, हम लिखने की सोचे W, तो आप उसे W1 कर देना, या इसे W1 कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं, या W' कर दो, कोई नोटेशन से नहीं घबराना है। तो ये जो T1 ट्रांसफॉर्मेशन है उस तरीके से माना कि डिफ़ाइन है A1Z प्लस का B1 अपान C1Z प्लस D1। और आपको मालूम है ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो साथ में इसमें एक डिटर्मिनेंट भी चलती है इसके, तभी ये कहलाएगा बाइलिनियर। वो ये डिटर्मिनेंट होती है कि A1 D1 माइनस का B1 C1 इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी A1 D1 माइनस B1 C1 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो पहला वाला है उसको T1 को इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन जो कि हमने यहाँ पर कहा था T2 डिफ़ाइन करेंगे, वो इस तरीके से कर लेते हैं कि T2 जो है ये Z यहाँ पर अभी ज़ीटा मिला है, तो ज़ीटा जो पॉइंट है उन पॉइंट्स का जो इमेज आएगा ज़ीटा पॉइंट का, तो उन ज़ीटा पॉइंट का जो इमेज आएगा तो माना कि वो W प्लेन में हमको मिलता है। और वो इस तरीके से W और ज़ीटा में रिलेशन होता है कि A2 यहाँ पर Z की यहाँ पर ज़ीटा कर देंगे तो यहाँ पर ज़ीटा, हालांकि कोफिशिएंट देंगे चेंज है, A1 इधर A2 है, उधर B1 है, यहाँ पर B2 है, मतलब सिमिलर होगा। और यहाँ पर C1 और थोड़ा सा इसमें हम ये वाला सही बना था ज़ीटा, ऊपर से ऐसे ला के और नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा और फिर इसको आप नीचे की तरफ ऐसे मोड़ दें, ज़ीटा प्लस कोई भी नोटेशन हो सकता है यहाँ पर, और ये D2 कर दें। यहाँ पर देखिए C1 था तो यहाँ पर C2 आएगा। तो साथ में इनका A2 का D2 के साथ में A2 D2 माइनस B2 C2 और ये वैल्यू इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दे रहे हैं। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन 1 की बात करेंगे, तो इसके बारे में लिख भी देते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन जो 1 है हमारा वो इस्टेब्लिश करेगा, यानी एक संबंध स्थापित करेगा A1 कॉरेस्पॉन्डेंस
correspondence between the points of z plane and the points of the zeta plane। मीन्स आपको मालूम ही है कॉम्प्लेक्स जो प्लेन होता है, अगर हम z प्लेन की बात करें तो ये एक्स एक्सिस होती है, इधर वाई एक्सिस होती है, और ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन z होता है, z प्लेन कहलाता है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स प्लेन यहाँ पर हमने दूसरा लिया है, वो जीटा है। और जो t1 है वो इस तरीके से है कि किसी भी पॉइंट का इमेज जो है, इस पॉइंट का इमेज माना कि ये वाला पॉइंट होता है, ऐसे ही इस पॉइंट का इमेज ये वाला पॉइंट होता है। जो भी यहाँ पर पॉइंट होंगे उनका इमेज हमें इसमें प्रोवाइड करेगा। वही यहाँ पर ये बात लिखी है, हर एक पॉइंट का इमेज इसमें हमें मिलेगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने बात की है t1 की, ऐसे ही दूसरा जो हमारा है उसके लिए भी वही बात लागू होती है। तो लिखेंगे सिमिलरली, यानी इसी तरीके से सिमिलरली दी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी दूसरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी इक्वेशन नंबर 2 से जो ढूंढ रहे हैं वो सेटअप करता है, एक रिलेशन बनाता है, स्थापित करता है। सेटअप ए 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। 1-1 का मतलब एक का एक से ही रिलेशन होगा, यानी एक पॉइंट के दो इमेज नहीं मिलेंगे, एक पॉइंट का एक ही इमेज मिलेगा। बिटवीन, इनके बीच में है, बिटवीन दी, ये वो पॉइंट जो मिलेंगे, यानी पॉइंट ऑफ जीटा प्लेन एंड डब्लू प्लेन। जीटा प्लेन और डब्लू प्लेन के बीच में एक 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया, जैसे कि ऊपर दिखा था हम लोगों ने। तो अब हम इन दोनों का फिर यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ t1 एंड t2। t1 और t2 की हेल्प से हम अब डिफ़ाइन करेंगे, डिफ़ाइन ए ट्रांसफॉर्मेशन, एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। जैसा कि हमें प्रूव करने का बोला गया है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन जो आएगा इनसे मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा या इनके रिजल्टेंट से मिलेगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो मिलेगा वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और ये होगा फ्रॉम z प्लेन से w प्लेन में मिलेगा। y तो कैसे मिलेगा, जैसे कि अभी हमने दिखाया था कि शुरुआत में सबसे पहले जो वेरिएबल था वो z प्लेन का था, और इनका जो रिलेशन प्रोवाइड करा रहा था वो जीटा प्लेन में दे रहा था, यानी इस पॉइंट का इमेज यहाँ पर आ रहा था। ऐसे ही जीटा, ये कौन जोड़ रहा था, इनको कनेक्ट कर रहा था, वो t1 कनेक्ट कर रहा था। ऐसे ही जो इस पॉइंट यहाँ पर जो जितने भी पॉइंट हैं उनका जो कनेक्शन हमें प्रोवाइड करेगा इस डब्लू प्लेन में, यानी इस पॉइंट का जैसा है उसका इमेज ये डब्लू प्लेन में आ गया। बहुत सारे पॉइंट जो भी डोमेन है, उस डोमेन की जो भी पॉइंट होंगे उनका मतलब कि इसका d1 है, इसका d2 है, इसका d3 है, यानी इस पॉइंट के इमेज यहाँ मिल रहे हैं, इस पॉइंट के इन पॉइंट्स के इमेज यहाँ पे मिल रहे हैं। तो एक वो रिलेशन जो देख रहे हैं कि इसका कनेक्शन इससे जोड़ने वाला कौन है, वो t2 है, जैसे कि ऊपर लिखा जा चुका है। और अभी जो लास्ट में बात की है कि हम लोग ऐसा अब डिफ़ाइन करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन जो z प्लेन से डायरेक्ट w प्लेन में कनेक्शन दे रहा होगा, उसको हम लोग इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। यानी तो जो हमने जो लिखा है लास्ट में कि z प्लेन टू w प्लेन y द रिलेशन, तो इस तरीके से जो इस पॉइंट का इमेज यहाँ पर देगा वो y इस रिलेशन में मिलेगा,
यानी हमें मिलेगा W की वैल्यू, यानी पॉइंट की वैल्यू बहुत जो भी Z से हमको मिलेगा वो इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। T2 T1 Z, यानी Z का इमेज T1 से देखेंगे, Z का इमेज जैसे यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा Z उसका इमेज मिलेगा, ये ज़ीटा मिलेगा, और ज़ीटा का जो इमेज आएगा वो इस W मिलेगा। तो वो इस रिलेशन से, और ये रिलेशन अभी हम लोगों को मालूम है T1 किस तरीके से डिफाइन है। सो इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो T2 ये वैल्यू यहाँ से देखें, इक्वेशन नंबर 1 से हम रखेंगे A1Z प्लस B1 अपान में C1Z प्लस D1। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर Z आ रहा था T1 में, ऐसे T2 में Z की जगह पर ये पूरी वैल्यू आ रही है। अब इक्वेशन नंबर 2 को आप देखिए, इक्वेशन नंबर 2 जो है पीछे हमारे पास है, वहाँ पर जहाँ पर ज़ीटा है तो ज़ीटा की जहाँ पर हमें रखना है ये पूरी वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हमारे यहाँ पर है, तो ज़ीटा की ये वैल्यू है। हालांकि इक्वेशन नंबर 2 का हम जब यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या था उसमें A2 ज़ीटा था, तो ज़ीटा की जगह पर ये टोटल वैल्यू हम लोग लिखेंगे, प्लस का है वहाँ पर B2 था। इक्वेशन नंबर 2 को देख लीजिएगा क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं यूजिंग इक्वेशन 2, और फिर C1 क्या C2 था, और फिर इधर ज़ीटा लिखना है और प्लस का D2। तो यहाँ पर हम ज़ीटा की वैल्यू, ये वाली वैल्यू Z की जगह पर जो ज़ीटा की यहाँ पर है वो ये लिख देंगे, यानी A1Z प्लस B1 अपान C1Z प्लस का D1। इसी तरीके से दोबारा ज़ीटा की वैल्यू रख रहे हैं A1Z प्लस B1 अपान C1Z प्लस का D1। तो आप पहले ज़ीटा समझें यहाँ पर, और ज़ीटा की जगह पर ये वाली वैल्यू वहाँ पर पुट कर दें, यानी इक्वेशन नंबर 2 में ये प्लेस ज़ीटा के थे और ये प्लेस ज़ीटा का था, फिर ज़ीटा की वैल्यू को इससे रिप्लेस कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें, और इसे सॉल्व करने के बाद उसको ऐसी फार्म में हम लिखेंगे ताकि हम बता सकें कि ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो W और ये जो अब Z आए के बीच में एक रिलेशन आ रहा है, एक बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो उसको दिखाने के लिए हमें सबसे पहले तो यहाँ पर अपान करते हुए LCM लेना होगा, और तो कैलकुलेशन थोड़ा सा करना होगा। तो W = हमको मिलेगा, न्यूमरेटर में पहले तो हम LCM यहाँ पर जो लेंगे वो आएगा C1Z प्लस का D1 आएगा, और ये मिलेगा A2 का ऊपर न्यूमरेटर में इंटू हो जाएगा A1Z प्लस B1, और प्लस B2 का इंटू हो जाएगा C1Z प्लस D1 का। एलसीएम लेने के बाद इसका उधर ऊपर इंटू हो जाएगा, और 1 का इधर इंटू हुआ तो यही आ गया, और इस अपान वाले का इसमें इंटू हो गया। ऐसे ही हम यहाँ डिनोमिनेटर में भी सेम वही करेंगे। ये न्यूमरेटर की बात आ गई, डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही एलसीएम हो जाएगा, यानी C1Z प्लस D1 का, तो अपान में 1 का इंटू यहाँ करेंगे तो ये तो C2 इंटू मिलेगा A1Z प्लस का B1, और प्लस D2 का इंटू हो जाएगा यहाँ पर पूरा ये वैल्यू का जो भी लिखी थी C1Z प्लस का D1 का। अपान में देखें सेम है, तो अपान वाली वैल्यू जो है वो आप कैंसिल कर दें, तो W और Z के बीच में ये रिलेशन आ चुका है। अब थोड़ा सा जो बचा हुआ है हम वो लिख देंगे, और उसमें ये काम करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके A2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहेंगे यहाँ पर, और उधर B2 का इंटू कर देंगे, तो मिलेगा हमें A1 A2Z प्लस का A2 B1 प्लस फिर B2 का इधर इंटू करेंगे तो B2 C1Z प्लस का B2 D1। ऐसे ही डिनोमिनेटर में ब्रैकेट ओपन करके अगर C2 का अंदर इंटू कर लें, मिलेगा C2 A1Z प्लस का B1 C2 प्लस का D2 C1Z प्लस का D1 D2। अब यहाँ पर Z वाले टर्म जो हैं इन दोनों में से Z को जो कॉमन में ले लेंगे तो हमारे पास मिलेगा A1 A2 प्लस का B2 C1, ये Z को कोएफिशिएंट, और जो कांस्टेंट है उन्हें एक साइड लिख देंगे, एक साइड अलग से एक ब्रैकेट में A2 B1 प्लस का B2 D1। ऐसे यहाँ डिनोमिनेटर में Z का कोएफिशिएंट, Z को कॉमन ले लेंगे तो कोएफिशिएंट मिलेगा इसका Z का C2 A1 प्लस का D2 C1, और बाकी कांस्टेंट जो हैं यानी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट उनको लिख देंगे B1 C2 प्लस का D1 D2।
तो इन वैल्यूज़ को हमने लिख दिया है। और इस वैल्यू को अगर हम डिनोट कर दें, अभी तक देखिए इसे A1 A2 लिखा हुआ है, तो इसको A से डिनोट कर दें, इसको B से, C से, इसको D से, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये वैल्यू जो होगी किसी हद तक जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जैसी लग रही है। हालांकि हम इसे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कह सकते, इसको हमने C कह दिया, इसको D कह दिया। ये तभी कह सकते हैं जब आपको मालूम है कि जो डिटर्मिनेंट है, यानी Z को ना लिखें, A को लिखें, B को लिखें और C और D को लिखें यहाँ पर, वो ज़ीरो के इक्वल ना हो तब। लेकिन हालांकि अभी हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो हमें इसी पर फोकस करना होगा। तो अभी हमने इतना लिख तो लिया, तो इस बात को मानते हुए हमने लिखा है कि हमने A को माना है ये वैल्यू जो ब्रैकेट में लिखी हुई है, यानी A1 A2 प्लस B2 C1, और B की वैल्यू यानी A2 B1 प्लस का ये वाली वैल्यू ऊपर देख लीजिएगा B2 D1, और फिर C की वैल्यू यानी C2 A1 प्लस का D2 C1, और D की वैल्यू B1 C2 प्लस का D1 D2। अब हमें यही बताना होगा कि ये डिटर्मिनेंट जो अभी हमने बना के काट दी है, ये ज़ीरो के बराबर नहीं है। इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास हैं। हमारे पास क्या है, देखिए जब हमारे पास जब हमने डिफ़ाइन किया था T1 को, तो एक ये मिला था जो इसी तरीके से T2 था, तो ये कांस्टेंट के बीच में रिलेशन मिला। बस यही हमारे पास है जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में लिखे हुए हैं। तो इनका इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज़ करते हुए हमें इस बात को प्रूव करना होगा। तो इस डिटर्मिनेंट को ज़ीरो के बराबर दिखा देंगे, नहीं बस वैसे ही हम कह सकते हैं ये WV जो है वो जो कि Z का फंक्शन है, Z में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बस यही हमें फिर प्रूव करना होगा। तो इसके लिए हमें इसकी वैल्यू को दिखाना होगा, यानी इस डिटर्मिनेंट की तैयारी कर लें ABCD की। हालांकि ये सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है AD माइनस का BC, यूजुअली हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट जो है ये डिटर्मिनेंट कहलाती है, चाहे ऐसे एक्चुअल में होता है तो यही है, इसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं होगी। ये बस हमें ये प्रूव करना होगा। तो हम A की वैल्यू अभी जो ली थी, फाइन की थी, वो लिख दें A1 A2 प्लस B2 C1, फिर D की वैल्यू B1 C2 प्लस D1 D2, फिर माइनस है B की वैल्यू रख दें A2 B1 प्लस का B2 D1, फिर C की वैल्यू है C1 A2 प्लस का D2 C1। अब इनको मैं इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है इक्वेशन नंबर 1 और 2 में वो उतने के बराबर हम ला सकें इसको, और बता सकें कि ये ज़ीरो के बराबर नहीं है डिटर्मिनेंट। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें इन ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका इंटू जब यहाँ करेंगे तो मिलेगा हमें A1 A2 B1 C2, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो प्लस A1 A2 D1 D2, फिर इसका इंटू यहाँ करेंगे तो मिलेगा हमको B1 B2 C1 C2, इसका यहाँ पर इंटू करेंगे तो मिलेगा हमें B2 C1 D1 D2। इसका इन दोनों के इंटू करके ये आ गया, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं माइनस, फिर इसके बाद इसी तरीके से इन दोनों का भी हम मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे तो मिलेगा हमको यहाँ पर A2 स्क्वायर B1 C1 प्लस इसका इंटू यहाँ करेंगे तो मिलेगा हमको A2 B1 C1 D2, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो मिलेगा हमको A2 B2 D1, कुछ छोटा है यानी C1 छोटा है यहाँ पर, तो C1 और D1, फिर इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो मिलेगा हमको प्लस का B2 C1 D1 D2। यहाँ पर A2 स्क्वायर आ रहा, थोड़ा सा हमें इसको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी में एक ही जो है सिमेट्री नहीं मिल रही है, तो इसे चेक कर लेना चाहिए। कुछ गलती की होगी हमने लिखने में। तो किस में इंटू हो रहा है, BC आया था, इन दोनों की इंटू दे, तो इसका मतलब B और C की वैल्यू को हम चेक कर लेते हैं। तो B की वैल्यू है A2 B1 प्लस B2 C1, हम पीछे से देख के लिख रहे हैं
चेक कर रहे हैं। और यहाँ पर C1A1 देखो यहाँ पर लिखिए C की वैल्यू गलत हो गई है, C2A1 है, C2A1 यानी कई गलतियाँ हो जाएंगी फिर तो। C2A1 इसी को और D2C1 ये सही है। तो इसका मतलब इस टर्म का इंटू इन दोनों में हो रहा, वही गलती हो रही होगी। ये अच्छा है ब्रैकेट में बंद कर रखा था हमने। तो जब इसका इंटू इसमें करेंगे तो मिलेगा A1A2 B1C2, तो B1C2, तो B1C2 होगा, ये तो ये कर लें। और दूसरा A1A2 आएगा, तो यहाँ पर A1A2 आएगा, स्क्वायर किसी का भी नहीं है, A1A2 और B1C2, ठीक है। इसका इंटू इसमें, और इसका इंटू जब यहाँ होगा तब मिलेगा, वो टर्म ये होगा, तो ये तब होगा, इसका इंटू यहाँ होगा, तो ये A1 है, तो A1 का इंटू B2 में होगा, और ये C2 का D1 में। बाकी तो सही होगा, चेक कर लेते हैं फिर भी। इसका इंटू सेकंड में करेंगे तो A2 और B1 C1 और D2, और इसका इंटू भी लास्ट में कर लिया, तो B2 D2 और C1 D1 है, ठीक है। अब हमें कुछ इस तरीके से करना होगा, जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में है वो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाए। तो हम कोशिश करेंगे A1 D1 और B1 C1 हम इन में से कॉमन ले लें। हमारे पास ये टर्म है वो गिनती कर लें कितनी है, 4, तो ये टर्म है 4 4 8 टर्म है। पहले तो ये चेक करें कि इसमें से कुछ टर्म जो है वो कैंसिल या ऐड इस तरीके से देख लें कि नहीं हो रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग कॉमन लेने के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 टर्म कैंसिल होते हुए नज़र आ रहा है। एक तो ये फर्स्ट वाला टर्म A1A2 B1C2, तो ये टर्म देख रहे हैं ब्रैकेट ओपन हो गए, माइनस हो जाएगा, प्लस वाले से कैंसिल हो गया। ऐसे ये वाला टर्म B2C1 D1 D2, ये टर्म जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस होके कैंसिल हो जाएगा। अब इसके जो बचे हैं उसको हम विदाउट ब्रैकेट लिख देंगे, इसके जो बचे हैं उसको ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, उनको हम लिखेंगे। तो ये चल रही है, आपको मालूम है डिटर्मिनेंट की वैल्यू AD माइनस BC की। ये हमें बताना होगा कि ये 0 के बराबर नहीं होगा, तभी हम कह सकते हैं जो हमारा लास्ट में रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव करेगा, डिनोट करेगा, और ये हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा A2 B1, बाकी 2 लिख लिए थे ऐसे ही, ये वाला माइनस हो जाएगा, माइनस A1 B2 C2 D1। जैसे कि हमने शुरू में बताया कि हमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज़ करना है, उसमें हमें ये बनाना है, तो हमें A1 D1 पहले कॉमन लेंगे, फिर B1 C1 कॉमन लेंगे। तो इस तरीके से हमें सेट करना होगा A1 D1। तो A1 D1 इसमें आ रहा है, तो इसको तो लिख ही लें, A1 A2 D1 D2, और इसके साथ में उस टर्म को लिखें जिसमें आ रहा है A1 D1, इस टर्म को लिख देंगे लास्ट वाले को। तो माइनस का A1 B2 C2 D1, फर्स्ट वाले को लास्ट के साथ में कर दिया, और फिर इन दोनों को साथ में लिख देंगे। तो प्लस का B1 B2 C1 C2, और माइनस का फिर इसको लिख देते हैं A2 B1 C1 और D2। तो यहाँ से जैसे कि हमने पहले बताया था कि हम A1 D1 को कॉमन लेंगे। A1 D1 को जब इसमें से कॉमन लिया तो हमारे पास पहले वाले में बचेगा A2 D2 बचेगा। तो A2 D2 यहाँ पर A2 D2 लिख लिया, और उसके बाद माइनस का जब A1 D1 निकल गया तो B2 C2 बचा हुआ है। प्लस का फिर आपको मालूम है कि A1 D1 जो कॉमन हम लोग ले लेंगे, फिर B1 C1 इस तरीके से अगर हमें मिल जाता है B1 C1, तो उसको हम लेंगे B1 C1, यहाँ पर देख रहे हैं कॉमन मिल रहा है। तो B1 C1 को अगर हमने यहाँ से कॉमन लिया तो बचेगा B2 C2 बचेगा, और माइनस का A2 और D2 बचेगा। अब जो ब्रैकेट में बचना चाहिए वो भी एक जैसे बचना चाहिए, तो यहाँ एक जैसे, बस माइनस प्लस का फ़र्क है। तो हम इस वाले ब्रैकेट से माइनस यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो ये वाला प्लस वाला साइन माइनस में हो जाएगा, और हमें ये लाना भी था। तो A1 D1 और ये A2 D2 माइनस B2 C2, इसमें कोई चेंज नहीं किया, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये वाला प्लस साइन माइनस से बदल जाएगा B1 C1, और ये प्लस हो जाएगा A2 D2 माइनस B2 C2। अब ये चीज़ कॉमन आ रही है, तो ये लिख सकते हैं A2 D2 माइनस B2 C2, ये कॉमन ले लिया तो बचा हमारे पास A1 D1 बचा, माइनस का B1 C1 बचा। इक्वेशन नंबर 2 से देखें, ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं, और ना ही ये B वैल्यू 0 के इक्वल है। जब दोनों 0 नहीं है तो इनका प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। यानी हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि AD माइनस BC 0 के इक्वल नहीं है। जो हमारा लास्ट में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया था, इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 दिया था। तो ये जो है
बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि हम लोगों ने इस तरीके से इसको डिफ़ाइन किया था पीछे, यानी इस तरीके से डिफ़ाइन किया था W = T2 T1, या कह सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ T1 T2 है या प्रोडक्ट ऑफ T1 T2 है, तो वो ज़ीरो के बराबर, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने दिखा दिया कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि इसको इस तरीके से बाइलिनियर की फॉर्म में लिख सकते हैं और जो कंडीशन होती है बाइलिनियर वाली वो भी यहाँ पर सेटिस्फाई कर दी। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इट फॉलोज़ दैट, ये इस बात को बताता है। इक्वेशन नंबर जो 3 है, जो भी हमने यहाँ पर दिया था W और Z में रिलेशन, आल्सो, या कह सकते हैं ये भी रिलेशन वही है, यानी ये आल्सो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो भी मैंने बात बोली है इसी को लिख दे रहे हैं, लिखना चाहिए हमको। रिप्रेजेंट्स ए वाई लीनियर की डेफिनेशन देख लीजिएगा, आपके इसमें जो लिंक होगा हम प्रोवाइड कर देंगे। ट्रांस उसकी डेफिनेशन, फॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को जो नोट कर रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दी ट्रांसफॉर्मेशन T2 T1, यानी जो मल्टीप्लिकेशन है, या कहना चाहिए कि रिजल्टेंट है, जो डिफ़ाइन किया गया है, डिफ़ाइन बाई, जो कि इक्वेशन नंबर 3 से जो डिफ़ाइन है, इस कॉल्ड, वो कहलाएगा दी रिजल्टेंट कहलाएगा, रिजल्टेंट, या फिर हम कहेंगे प्रोडक्ट कहेंगे, रिजल्टेंट और द प्रोडक्ट ऑफ दी टू ट्रांसफॉर्मेशन T1 and T2 in that order, उस ऑर्डर में जो सी ऊपर लिखा है वो वो कराएंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यही मैं प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।